हम लोगों ने बात की थी कि देखो इन्वेंट्री जो है वो आप वैल्यू करते हो, सही है। फिर साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे जो है आपको अगर मालूम करना हो कि मेरे पास कितने यूनिट्स बचे हैं और मेरे पास कितने वाले यूनिट्स बिके, तो अब उसके ऊपर मैंने तुम्हें मार्कर की एग्जांपल दी थी, तुम्हें मैंने जो है लो वैल्यूड आइटम्स की एग्जांपल दी थी कि अगर लेट्स से मैं दूध का कारोबार करता हूँ। अब दूध के अलग अलग रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई जो है ये दूध जो है अगर लेट से मुझे 220 का पड़ा है, या ये दूध जो है वो 225 का पड़ा है, या ये दूध 222 का पड़ा है, कि एक दो दो रुपए का फर्क होता है। तो ऐसी सिचुएशन को टेकल करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इन्वेंट्री कॉस्ट मेथड्स। इन्वेंट्री की एक कॉस्ट को निकालने के आपके पास चार मेथड्स हैं: फीफो, एफको, लीफो और वेरिड एवरेज, आई एम सॉरी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अच्छा, तुम्हें ये चीज पता है कि जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है दिस इज रिडंडेंट, दिस इज नो मोर। इसकी प्रैक्टिकली मैं तुम्हें लॉजिक भी बता चुका हूँ लास्ट सेशन में, सही है। अभी हमारे कोर्स में फीफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैं, सही है। अच्छा, मैंने फिर तुम्हें बताया कि एग्जामिनर जो ज्यादातर पूछता है वो फीफो और वेटेड एवरेज पूछता है। सर फीफो और वेटेड एवरेज क्यों पूछता है? क्योंकि सर फीफो और वेटेड एवरेज के अंदर काम करना पड़ता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड तो बहुत आसान है, उसके अंदर तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज इतने रुपए की, इसकी कॉस्ट इतनी ले लो। मगर मसला होता है फीफो और वेटेड एवरेज में। तो याद रखना है, तुमने सिर्फ थ्योरी के लिए याद रखना है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स कौन सी जगहों पे यूज होता है, जहां इन्वेंट्री हाई वैल्यूड हो। जो हाई वैल्यूड आइटम्स होती हैं वहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज होता है। क्लियर है आपको? जो लो वैल्यूड आइटम्स होती हैं उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फीफो और वेरिड एवरेज। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। आर बी क्लियर? ये चीज याद रखनी है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। सर याद रखो दो किस्म के सिस्टम्स हैं। मेथड्स कितने हैं? सर मेथड्स तीन है, फीफो, वेटेड एवरेज और सिम। हम किस पे बात करेंगे? फीफो और वेटेड एवरेज पे। सिम बहुत आसान है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सिस्टम्स कितने हैं? वालेकुम अस्सलाम। सिस्टम्स है दो, परपीचुअल और पीरियोडिक। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो परपीचुअल और पीरियोडिक में आंसर सेम रहेगा। बस फर्क इतना है कि परपीचुअल सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के बाद यू नो द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। हर ट्रांजेक्शन के बाद तुम्हें पता होगा तुम्हारे हाथ में कितना स्टॉक पड़ा है। जबकि पीरियोडिक में हर ट्रांजेक्शन के बाद नहीं पता होगा, बल्कि एक पीरियड के बाद तुम्हें पता चलेगा। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? परपीचुअल। मगर ज्यादा आसान कौन सा है? पीरियोडिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये चीज हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके अंदर दोनों मेथड और दोनों सिस्टम के जरिए जो है वो हम पूरे सवालात कर लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ, ठीक है? अच्छा जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू मारफानी एंड कंपनी। सही है, इसको आप गौर से देख रहे हैं। सर हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, याद रखो हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, सो दैट यू कैन गेट द स्कोप कि तुम्हें करना क्या। सही है। अच्छा जी, ये बोलता है सर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो, वेटेड एवरेज, अंडर परपीचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम। यानी हमें कितने तरीकों से इस सवाल को करना होगा? चार तरीकों से। पहले हम पीरियोडिक से करेंगे, फीफो और एफको से। फिर हम परपीचुअल से करेंगे, फीफो और एफको से। आप लोगों को अगर समझना है ना, हाथ में कैलकुलेटर ले लो, फिर ज्यादा समझ में आएगा। हाथ में कैलकुलेटर ले लो। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी दरखास्त है, अगर तुम इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो हाथ में कैलकुलेटर ले लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप लोग, मैं बोलता हूं मेरे पास तीन मार्कर थे 33 रुपए के। दो इधर मुझे दो, पेन वेन दो, लाओ, इसका भी दे दे। अज्यूम करो ये तीन मार्कर थे मेरे पास, सही है। इसमें से एक था ओपनिंग स्टॉक। सुनना मेरी बात। एक यूनिट 10 वाला, ये है यूनिट, ये है रेट, आर मतलब रेट, और ये है अमाउंट। यूनिट और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये था ओपनिंग स्टॉक, सही है। मैंने परचेज किए एक यूनिट 11 का और एक यूनिट 12 का। तो मेरे पास बिकने के लिए कितने मौजूद थे? तीन। कितने वाले? अबे टोटल करना भाई। इसका मतलब ये है, ये जो तीन यूनिट्स हैं ये मेरे पास क्या है? ये बिकने के लिए मौजूद है, तो अंग्रेजी में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ?
अंग्रेजी में नहीं, नहीं नहीं, अंग्रेजी में इसको मैं बोल सकता हूँ गुड्स अवेलेबल फॉर, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोलो ना। और ये जो 33 रुपया है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मानते हो या नहीं मानते? जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में COGAS भी बोल सकता हूँ। बोलो ना। मेरे पास 33 रुपए वाले 3 यूनिट्स बिकने के लिए मौजूद थे। मेरे पास कुछ नहीं है, ये 3 है। ये साल के शुरू में था, 10 रुपए वाला लिया हुआ था, ये फिर 11 का एक और खरीदा, 12 का एक और खरीदा। सर ये रेट क्यों चेंज हो रहा है? अबे भाई मार्केट है यार, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। क्लियर है या नहीं? बोलो ना। ग्रेट। अब मैं बोलता हूं, मैंने 2 यूनिट बेच दिए। सुनना मेरी बात। ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ऐसा ही है। अब मैं बोलता हूं, मैंने 1 यूनिट बेच दिया 10 वाला, और 1 यूनिट बेच दिया 11 वाला। टोटल कितने यूनिट्स बेचे? 2। अमाउंट में कितना? 21। ऐसा ही है। तो ये 2 यूनिट्स क्या है मेरे पास? नो, 2 यूनिट्स हैं गुड्स सोल्ड। कॉस्ट थोड़ी है, गुड्स है ना। कितने वाले बेचे? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड बोल सकता हूँ? बोलो ना। तो ये जो वर्किंग है ये किसकी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। बताओ ये जो 10 और 11 रुपया, ये कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट। अबे भाई कॉस्ट है, मुझे इतने के पड़े हैं। मैं बेच रहा हूँ 15 रुपए में, अज्यूम करो मैंने जो बेचे हैं सेलिंग प्राइस है मेरे पास। मैं तो आगे ज्यादा में ही बेचूंगा ना यार। ना तो मुझसे बड़ा पागल कोई है नहीं कि मैं जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। मौलवी। तो ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेलिंग प्राइस है 15। बताओ, जल्दी से बताओ। 3 यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स थे, 2 बेच दिए, तो पीछे कितने रह गए? एक। कितने वाले? 12 वाले। तो ये हो गया 12। ये जो एक है ये क्या है? यूनिट्स इन हैंड, जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक भी कहता हूं। सही है। और ये जो 12 है ये क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक आपस की बात बताओ, ये जो मैंने निकाला है 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट बेचे हैं, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा सर आपने 10 रुपया ही क्यों लिया, 11 रुपया ही क्यों लिया? हो सकता है 12 वाला भी बिक सकता हो। जल्दी से बताओ ये मैंने कौन सा मेथड अज्यूम किया? फीफो। जो पहले आया वो पहले गया। तो बातों बातों में हम फीफो सीख चुके। तो सर अभी हमने फीफो, ये तो मैंने सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दिया है। याद रखो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी होगी तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। उसमें से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, सवाल में दी हुई होगी, लिखा हुआ होगा। सेलिंग प्राइस बुलाएगी मगर जाने का नहीं। सेलिंग प्राइस लिख के देगा एग्जामिनर, मगर जाने का नहीं। जब भी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे। खान साहब आप क्या दिमाग में सोच रहे हो? हाँ। खान साहब जो है ना फौरन बहक जाते हैं, फौरन बहक जाते हैं खान साहब। हाँ खान साहब। खान साहब ऐसे ऐसे मासूमियत से स्माइल कर रहे हैं। जो बुलाएगी वो कौन है खान साहब? सेलिंग प्राइस, मगर जाने का नहीं। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है तो हमेशा कॉस्ट लेंगे, सेलिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे। जबरदस्त। सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल की पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दिए। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी जो है प्लीज पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, छेती 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 छेती।
आज फाइनल अकाउंट्स का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबने लेक्चर देखे हुए ना फाइनल अकाउंट्स के? हाँ, आज हम लोग जो है एक सवाल करेंगे, बट इंशाल्लाह जिंदगी भर तुम लोग दुआएं दोगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ हो, जल्दी से मैसेज करके बता दो, जल्दी से मैसेज करके बता दो। हाँ, क्या बोलता है? हाँ, पहले इन्वेंट्री की नमाज पढ़ाएंगे आज इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ हो आप लोग? चलो, ग्रेट। सर, आज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू मारफानी एंड कंपनी। ठीक है। अच्छा सर, साल के शुरू में मेरे साथ रहेंगे, साल के शुरू में मेरे पास 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक कितना था? कितने वाले? 10 वाले। फिर हमने 1 जनवरी को कितने खरीदे? कितने वाले? फिर हमने 5 जनवरी को क्या किया है? सेल्स किए। कितने कितने यूनिट्स? कितने वाले? नहीं, बह गए बह गए, ये वाले नहीं है, कितने वाले? अबे भाई ये सेलिंग प्राइस है। सर आपको कैसे पता चला सेलिंग प्राइस? अबे भाई कॉस्ट 10 और 11 की है, तो 50 रुपए में बेच रहा हूँ। तो अगर तो ये कॉस्ट होती तो ये 50 ना होती। तो ये 50 रुपए क्या है? तो इसे क्या करना है? इग्नोर। सर आपको कैसे पता चला? अबे भाई कॉस्ट 10 और 11 की है, तो ये अचानक से 50 कहाँ से आ गया? ये ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो, फिर 8 जनवरी को क्या किया? बोलो ना। कितने यूनिट? कितने वाले? फिर 12 जनवरी को क्या किया? परचेज। कितने यूनिट? कितने वाले? फिर 16 जनवरी को सेल्स किए, कितने यूनिट? कितने वाले? सर भाई वाले नहीं पता कितने वाले, ये कॉस्ट नहीं है, सेलिंग प्राइस है मनुष्यों। बोलो सर नहीं पता। ऊपर जो दी हुई है उसमें से निकालेंगे। तो ये इररिलेवेंट है। फिर जा रहे हो तुम लोग, हाँ देखो, फिर बहक जाते हो। मानते हो या नहीं मानते, देख रहे हो ना? हाँ बेटा, वो खुशबू किसी और चीज की होती है। आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे, अभी जवानी है। अच्छा, सही है। सर फिर 18 जनवरी को परचेज किए, कितने यूनिट? कितने कितने वाले? हाँ। फिर 21 जनवरी को सेल किए, कितने यूनिट? कितने वाले? पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इग्नोर करेंगे। फिर 24 जनवरी को सेल्स किए, कितने यूनिट? कितने वाले? सर ये नहीं पता, हम ये नहीं लेंगे, इस खबीस को नहीं लेंगे, 1000 को नहीं लेंगे। 25 जनवरी को कितनी परचेज किए हैं? कितने यूनिट? कितने वाले? फिर 28 जनवरी को सेल्स किए, कितने यूनिट? कितने वाले? पता नहीं सर, वो हमने निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए आप लोग? अब सर ये हमारे पास सवाल है। अब हम सबसे पहले इसको करते हैं पीरियोडिक वेटेड एवरेज से, फिर हम करते हैं पीरियोडिक फीफो से, फिर हम करेंगे परपीचुअल वेटेड एवरेज से, फिर हम करेंगे परपीचुअल फीफो से। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आप लोगों को? हाँ ना मेरा बच्चा अरीबा, 1000 भी सेलिंग प्राइस है ना? कॉस्ट तो आपको ऊपर दी नहीं है, 10, 11, 12 जो खरीद रहे हो वो कॉस्ट है ना। कई को तुमने देखा अरीबा के 1000 रुपए की कॉस्ट आ रही हो परचेज में? नहीं आ रही ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस ही होगी। अच्छा जी, इस सवाल की पिक्चर ले लिए क्योंकि अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। सर अब आपने मोबाइल में अपने पास सवाल सामने रखना है, हाथ में कैलकुलेटर हो और मोबाइल में सवाल हो, बस अब आप लोग मुझे देखते रहो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दूंगा। सर शुरू करें? सर शुरू करें। सॉल्यूशन टू मार्फानी एंड कंपनी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर पीरियोडिक सिस्टम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। सही है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, क्या निकालना है? उसमें क्या चीजें आती हैं? ओपनिंग और, इसका मतलब हमारे सवाल में जितना भी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस थी वो यहाँ डेट वाइज कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया। सवाल देखो, पहले हेडिंग डालिए, यूनिट, रेट, अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स थे? कितने वाले? तो कितना आ गया अमाउंट? फिर 1 जनवरी को सवाल देखो लिखा हुआ है, 1 जनवरी को सवाल देखो लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को सवाल में लिखा हुआ है, सवाल अभी पिक्चर लिए, परचेज किए कितने यूनिट? कितने वाले? कितना अमाउंट बन गया? सर फिर सेल्स आ रही है, मगर सर हम तो ले रहे हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, तो सेल्स को तो अभी हमें इग्नोर करना है, क्योंकि आपका एम है निकालना बिकने के लिए कितने मौजूद थे। सर जो बिक गए सेल्स वहां आएंगी। आपको अभी क्या लेना है? सिर्फ दो चीजें, ओपनिंग स्टॉक और, तो 5 जनवरी को मैंने इग्नोर करा क्योंकि वो तो सेल्स थी। 8 जनवरी को कितनी परचेज की है? कितने वाले? अमाउंट मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया शाहजेब बेटा, मल्टीप्लाई किया। ओके,
ओके बेटा। फिर 12 जनवरी को कितने यूनिट परचेज किए, कितने वाले? अब क्वेश्चन सामने रखोगे तो समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। 52,000। फिर 18 जनवरी को परचेज किए 5,000, कितने वाले? 15 वाले। अमाउंट कितना आ गया? फिर 25 जनवरी को परचेज किए 10,000, कितने वाले? अमाउंट कितना आ गया? तो सर मेरे पास टोटल यूनिट्स बिकने के लिए मौजूद थे 31,000, कितने वाले? 4,24,000। उधर दूसरी तरफ नहीं फुदकना, पहले ये देख लो, सुकून से एब्जॉर्ब कर लो। मैंने कुछ नहीं किया। ये जो मेरे पास सवाल था, ये जो मेरे पास सवाल था, ये जो मेरे पास सवाल था, इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और कुछ नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया। आर वी क्लियर? मैंने और कुछ भी नहीं किया, खुदा की कसम कुछ नहीं किया। क्लियर है आप? बोलो ना, बोलो ना। चलो ग्रेट। अब सर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बचपन में तुमने पढ़ा था, सर जितनी कॉस्ट हो उसको डिवाइडेड बाई यूनिट्स कर दो। तो मैंने कुछ नहीं किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो कितनी है? 424। इसको डिवाइड कर दिया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से, तो रेट कितना आ गया? ये कहलाता है वेटेड एवरेज रेट, जिसको हम कहते हैं वार। वेटेड एवरेज रेट जिसको हम कहते हैं वार। सर अब ये जो आपने वार निकाला है, अब जितने यूनिट्स भी आप बेचोगे, हम क्या अज्यूम करेंगे? हर यूनिट कितने का था? 13.67 का। जितने यूनिट्स बेचोगे, हम क्या अज्यूम करेंगे ये कितने वाला था? सर हमें ये नहीं निकालना कितने में बिका, हमें निकालना है कितने वाला बिका। हमें ये नहीं निकालना कितने में बिका, सेलिंग प्राइस क्या थी, हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है कितने वाला बिका। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, क्योंकि हमारा एम प्रॉफिट नहीं निकालना, हमारा एम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना। अगर तो हमारा एम होता प्रॉफिट निकालना, फिर हम सेलिंग प्राइस लेते कि 15 रुपए वाली चीज 25 रुपए में बिकी है, तो 10 का फायदा। अभी हमें वो निकालना ही नहीं है, वो तो जब तुम अली के साथ पीएनएल बनाते होगे तब लेते होगे। अभी हमारा एम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या है, कितने वाला बिका। तो सर हमारी आसान सी चीज आप देख लो, कितने यूनिट्स बिके हैं। यूनिट्स बिके हैं सर, वो कहाँ से आएंगे भाई? यहाँ से आएंगे। जल्दी से बताओ। 4,000। फिर 9,000, 4 और 9 13, फिर 2 और 13, फिर 18, फिर 26। सर इसकी सेलिंग प्राइस लेंगे? नहीं, सेलिंग प्राइस 26,000 बिके हैं। सर जल्दी से बताओ 26,000 कितने वाले? हाँ 13.67, 13.67, 26,000 13.67 वाले। मैं मानता हूं हो सकता है ये वाले ना हो सकता है 10 वाला हो, 11 वाला हो, 12 वाला हो, 13, 14, 15, 16 वाला हो, बट हमने सब गधे घोड़ों को बराबर करके एक रेट निकाल दिया। अब हमने बोला कोई भी जाए, मगर हम अज्यूम करेंगे कि हर यूनिट का रेट 13.67 है। तो सर अमाउंट कितनी हो गई? 3,55,400। तो सर 26,000 यूनिट बिके हैं 13.67 वाले। सर 31 में से 26 गए, कितने बचे? 5। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो 13.67 से मल्टीप्लाई कर दो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आ गया 68,000। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना खान साहब, बोलो ना। क्लियर है बेटा? तो अब आपको पता चल गया सर ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर लो वैल्यूड आइटम्स में हमें नहीं पता होता, क्योंकि कस्टमर तो आता है वो तो यूं धावा बोलते हैं ना। जैसे अभी कल मैं एक सुपर मार्ट में गया हुआ था, वहां सेल लगी हुई थी, तुम यकीन करो ऐसा जो है अल्लाह माफ करे। हाँ, चेज नहीं गया था। हाँ नहीं, किफाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। सही है। अब आप लोग वही काम, बस हम इसको क्या करेंगे? फीफो मेथड के जरिए। अब आप लोग एक काम कर लो, लिखना सब कुछ छोड़ दो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो। हाथ में कैलकुलेटर ले लो। ले लिया? सवाल आप लोगों के सामने मोबाइल में। अच्छा। सर पहले हम लोगों ने जो किया वो किया था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली फीफो के तहत अंडर पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, हमें हर ट्रांजेक्शन, तुम देख सकते हो, देखो ये पीरियोडिक सिस्टम था ना, इसके अंदर हर ट्रांजेक्शन के बाद तुम्हें स्टॉक की वैल्यू पता ही नहीं थी। जब एक साल गुजर गया या एक महीना गुजर गया, उसके बाद एंड में कितना बचा हुआ है आपको वो पता चलता था।
आप हर ट्रांजेक्शन के बाद बता ही नहीं सकते हो कि मैं, आप बता दो कि यार 8 तारीख को कितना स्टॉक है, आप बता ही नहीं सकते। बताओ इसमें काम। तो पीरियोडिक सिस्टम ये, जबकि परपेचुअल जब हम करेंगे ना, तो हर ट्रांजेक्शन के बाद तुम बोलोगे अच्छा यार इस इतना बेचा इतना बचा, इतना खरीदा इतना बचा, इतना बेचा इतना बचा, इतना खरीदा इतना बचा। यहां तुम पूरा जब पीरियड गुजर जाता है उसके बाद तुम बता सकते। तो अब हम कर रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम ही, मगर फीफो के तहत। फीफो का मतलब क्या है? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। वही स्टेप, वही तरीका है वारदात, बताते। मगर हम तो एग्जामिनर माई बाप है ना, अगर वो बोलेगा फीफो तो वी कांट डू एनीथिंग। सही है, अच्छा जी। अब स्टेप वन, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कुछ नहीं किया है मैंने, वही छापा है, याद रखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमेशा सेम रहेगी। फर्स्ट, अरे भाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तो सेम ही रहेंगे ना। सही है, तो याद रखो कोई भी मेथड या सिस्टम की वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक पर आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमेशा सेम रहती है। सही है, अच्छा जी, वो मैंने वही छाप दिया। 1000 यूनिट थे 10 वाले 10,000, 5000 यूनिट थे 11 वाले 55, 6 12 वाले 72, 4 13 वाले 52, 5 15 वाले 75, 10 16 वाले 61। टोटल बिकने के लिए कितने थे? 31। अमाउंट कितनी थी? बस। ये पुराना वाला ही छापा है, देख लो, डिट्टो सेम है, मनो अन सेम है, मनो अन सेम। चेंज आएगा अब, जिसमें तुमने अपने दिमाग को खुला रखना है। क्लियर है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सेम रहेगी। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, बोलो ना। अरे फटो, तो निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सुनते रहना। मेथड कौन सा है? पहले सही तरीका बताता हूँ, फिर जुगाड़ू तरीका बताऊंगा। पहले सही तरीका बताऊंगा, फिर जुगाड़ू तरीका। सर, 5 जनवरी को कितनी सेल्स की हैं? कितने वाली? न- पता। ये 50 रुपया सेलिंग प्राइस है, ये इररिलेवेंट है, हराम। सेलिंग प्राइस हराम, सेलिंग प्राइस हराम, सेलिंग प्राइस हराम। सही है, गुनाह कबीरा। तो कितने यूनिट बेचे? 4,000। अब सुनना, सर मुझे बताओ फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले कौन सा वाला गया होगा? 4,000 तो गए। ये 10 11 12 इसमें से कौन सा वाला सबसे पहले गया? 10 वाले 1000। मगर हमें तो 4 बेचने हैं, तो बाकी कहाँ से लेंगे? 5 11 वाले 5,000 में से कितने लेंगे? 3। तो सर 5 जनवरी को मैंने 1000 कितने वाले बेचे, और 3,000 कितने वाले बेचे? तो 10 और 33 आ गया। मानते हो या नहीं मानते? जल्दी से बताओ, ये जो 5,000 है इसमें से कितने वाले बच गए अभी? जबरदस्त। तो ये पता चल गया 1000 और 3,000 कैसे आया। सर टोटल 4 बेचे, उसमें से पहला था 1010 वाला, और बाकी जो है 11 वाले 5,000 थे, उसमें से हमने 3 ले लिए। तो ये 4,000 बेचने हैं ना, हमें 4, तो हम कैसे लेंगे? भाई अगर हुजैब तेरे से पूछा जाए कि भाई 4,000 बेचने, बता पहले कौन सा उठाएगा फीफो में, तो बोलेगा 10 वाला 1000, और फिर 3 11 में से उठा लूंगा। मानते हुए नहीं मानते? बोलो ना। अरे बेटा बोलो ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, इसके बाद फिर कितने हमने, फिर हमने कितने बेचे? जल्दी से बताओ। 16 को बेचे कितने? 16 को कितने बेचे? कितने वाले? पता। जबरदस्त, 9,000 बेचे। जल्दी से बताओ। अब जो 9,000 तुम लोगे, 9,000 जो तुम लोगे, कहाँ गया 9,000? तो बताओ पहले कितने वाले लोगे? 11 वाले, 11 वाले 2, 12 वाले 6, अभी भी सर 2 और 6 8, एक और लेना है। 13 वाला 1, सुबहान अल्लाह। 2,000 इंटू 11 22, 6,000 इंटू 12 72, 1,000 इंटू 13। मानते हुए नहीं मानते? बोलो ना। अब पीछे कितने रह गए? सर 10 वाला पूरा गरक, 11 वाला पूरा गरक, 12 वाला पूरा गरक, 13 वाला एक गया है, पीछे कितने रह गए? जबरदस्त। फिर जल्दी से बताओ फिर कब सेल की है? 21 जनवरी को कितना? 2,000। और फिर 24 जनवरी को भी सेल किए 3,000। 21 जनवरी को 2,000, 2,000 कितने वाले? 13 वाले, तो ये यहाँ आ गया। और फिर सर 24 जनवरी को वापस सेल किए कितने? 3,000। तो 13 में से एक ले लेंगे, और 15 में से 2 ले लेंगे। सही है, ये आ गया। 13,000 और 15 30,000। मानते हो या नहीं मानते?
कुछ नहीं करना, तुमने देखना है कितने कितने यूनिट्स बेचे और तुम्हारे पास कितने वाले अवेलेबल हैं, असेंडिंग ऑर्डर। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा जी। सर उसके बाद कितने बेचे? उसके बाद कितने बेचे? 8,000, 28 जनवरी को। जल्दी से बताओ। 5,000 15 वाले में से हमने दो यहाँ ले लिए थे, तो 3,000 15 वाले और 5,000 16 वाले। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। तो जल्दी से बताओ। 31,000 में से 26 बिक गए, तो पीछे कितने बचे? और कौन से वाले? आखिर वाले 16 वाले। मानते हो या नहीं मानते? सर ये तो बड़ा मुश्किल है, आसान तरीका बता दो। कोई मसला नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में आसान तरीका बता देते हैं। ये जुगाड़ू तरीका है, ये जुगाड़ू तरीका है। सर जुगाड़ू तरीका क्यों है बताऊंगा, पहले समझ लो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास बिकने के लिए कितने यूनिट्स थे? 31। तुमने बेचे कितने? 26। बेचे कितने? अगर फीफो है तो इसका मतलब ये है कि 5,000 आखिर वाले बचे होंगे, बाकी तो सब बिक गए होंगे, है ना? इसका मतलब ये, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है तो व्हाई नॉट मैं आखिर के 5,000 इंटू 16 को रोक के बाकी सबको बेच दूं, है? मैंने वही तो किया है। अबे भाई 31 थे ना बिकने के लिए, 26 बेचने थे, तो मैंने बोला फीफो है, तो आखिर के 5 रोक लिए, बाकी सब बेच दिए। वही तो किया मैंने, देखो।